हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। इससे पहले हमने देखे थे कि बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो उसमें आते हैं हमारे और गेट, एंड नॉट गेट। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स में की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं दो गेट, जिसमें से पहला है नैंड गेट और दूसरा है हमारा नॉर गेट। अब हम बात करें कि इन गेट्स को, नैंड और नॉर को यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हम क्यों बोल रहे हैं। बिकॉज NAND gate and NOR gates are called universal logic gates because any digital circuits जैसे OR गेट हो गया, AND गेट हो गया एंड NOT गेट हो गया कैन बी बिल्ट बाय यूजिंग ओनली NAND गेट्स और ओनली NOR गेट्स। तो आप क्या कर सकते हैं, जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं OR गेट को, AND गेट को एंड NOT गेट को विद द हेल्प ऑफ NAND गेट से प्राप्त कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ NOR गेट से आप उन गेट्स को बना सकते हैं। इसीलिए NAND गेट एंड NOR गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं नॉर गेट के बारे में। तो नॉर गेट क्या है, देखो बेसिकली नॉर गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। ये वैसे तो और गेट ही है, लेकिन जब हम और गेट को क्या कर देते हैं, नॉट गेट के साथ इसका कॉम्बिनेशन कर देते हैं, तो हमें जो जब गेट मिलता है उस गेट को हमारा नॉर गेट कहते हैं। तो अब हम उसकी बात करेंगे इसकी ट्रुथ टेबल की। तो पहले हम बात करते हैं इनपुट। अगर हमारे पास कोई दो इनपुट ए बी हैं जिसमें 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 है, तो पहले हम बात करेंगे कि इसका और ऑपरेशन अगर हम इसमें लगाते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो हम जानते हैं कि और ऑपरेशन में जब दोनों इनपुट 0 होते हैं तो हमें आउटपुट 0 मिलता है। अगर एक भी इनपुट है हमारे पास, अगर एक भी इनपुट हाई है तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, और गेट में हाई मिलेगा। तो इसमें देखो 0 1 एक इनपुट हाई आ गया ना, तो हमें आउटपुट हाई मिलेगा। इसमें भी हाई, इसमें भी हाई। पर अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉर गेट का आउटपुट। तो नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, y इक्वल टू ए और बी का बार। मतलब हमें जो और गेट से आउटपुट मिला, हमें उस और गेट के आउटपुट को क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर गेट का आउटपुट। तो जहाँ पर 0 है वहाँ पे 1, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। दिस इज द आउटपुट ऑफ नॉर गेट। अब हम बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम की। तो इसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो क्या होता है, इसमें दो इनपुट होते हैं ए। अगर हमारे पास एक इनपुट ए है, दूसरा बी है, पहले आप क्या करेंगे, इसको और गेट बनाएंगे। फिर और गेट के आगे पर आप जोड़ देंगे छोटा सा नॉट गेट, और तब आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा y इक्वल टू ए और बी का बार। एंड दिस इज द लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर नॉर गेट। और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो होगा y इक्वल टू ए और बी का बार। मतलब आपको जो और गेट का एक्सप्रेशन मिलेगा, आपको उसका क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर गेट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जो अब हमारा गेट है उस गेट का नाम है नैंड गेट। तो जैसे नॉर गेट जो था कॉम्बिनेशन था नॉर गेट और गेट का एंड नॉट गेट का, ऐसे ही जो नैंड गेट होता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। जब एंड गेट से क्या होता है, नॉट गेट जुड़ता है, तो हमें जो गेट मिलेगा उसका नाम होता है नैंड गेट। जैसे अगर हम बात करें, ये देखो ये हमारा कौन सा गेट है, तो दिस इज द एंड गेट। हम जानते हैं कि ये क्या है, ये हमारा एंड गेट है। लेकिन अगर इसके आगे पर क्या जुड़ गया, नॉट गेट मिल गया, और फिर उसके बाद जो हमें आउटपुट मिला, तो दिस इज द ए डॉट बी का बार। तो ये क्या होगा, हमारा नैंड गेट। तो देखो नैंड गेट में क्या होता है, पहले हम बात करेंगे एंड गेट की। एंड गेट में क्या होता है, अगर कोई भी इनपुट क्या है हमारे पास 0 होता है, तो हमें आउटपुट क्या मिल जाता है। अगर इनमें से दोनों क्या है, 0 है, दोनों में से कोई एक भी 0 है, तो हमें आउटपुट 0 मिलता है। और आउटपुट हमें 1 कब मिलता है, जब दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो इस पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और इसमें हमें क्या मिलेगा, 1। अब हमें क्या करना है, नैंड गेट का आउटपुट निकालने के लिए हमें इसका उल्टा करना है। तो जहाँ पर 0 है 1, ये 1, ये 1 और ये 1। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम। और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा y इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार।
तो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर NAND गेट एंड NAND gate and NOR gate are called universal logic gates. Next, we talk about the Boolean expression. तो ये कुछ important Boolean expression है जो आपके काम आएंगे. तो इसकी बात करते हैं. अगर हमारे पास ए, अब ए को आप मान लो वो कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है, वो 1 भी हो सकता है या वो 0 भी है, ठीक है। जब हम किसी बूलियन एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं, मतलब उसमें और ऑपरेशन लगाते हैं विथ 0 के साथ, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? देखो, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 भी हो सकती है, 0 भी। तो हमने क्या किया, जब ए 1 लिया तो 1 प्लस 0 करने पर हमें 1 मिला, और जब हमने ए को 0 लिया तो देखो 0 और 0 करने पर हमें क्या मिला? 0 मिला। मतलब दोनों कंडीशन में जो हमने ए लिया वो हमें क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। तो इसका मतलब ए और 0 करेंगे तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो ए ही मिलता है। समझ में आया? ठीक है। अब हम बात करेंगे ए डॉट 1 या ए एंड 1। तो ए एंड 1 का एक्सप्रेशन क्या होगा? देखो, अगर आप ए की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 और 1 1 मिलता है। अगर हम ए की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 एंड 1 करके हमें 0 मिलता है। मतलब जो हम ए की वैल्यू रख रहे हैं हमें आंसर क्या मिल रहा है? ए की वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ए एंड 1 करके हमें क्या मिलता है? ए मिलता है। नेक्स्ट है ए प्लस 1। तो इसमें देखिए, अगर हम ए की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 हमें 1 मिलेगा। अगर ए की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 1 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये ए की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप ए की वैल्यू कुछ भी रखें, 1 रखें, 0 रखें, आपको आंसर क्या मिलने वाला है? 1 ही मिलने वाला है। ठीक है। अब ये है ए एंड 0। तो ए एंड 0, तो ए एंड 0 में अगर ए की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 एंड 0 0 मिलेगा। ए की वैल्यू 0 रखें तो 0 एंड 0 0 मिलेगा। तो ये भी ए पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप ए की वैल्यू 1 रखें या 0 रखें, आपको आंसर में क्या मिलने वाला है? 0। नेक्स्ट इज द ए प्लस 1। अगर आप ए की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 इट मीन्स 1 और 1। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 1। और 1 की वैल्यू अगर 0 है तो 0 1, 0 और 1, तो ये भी क्या होगा? 1। तो तो इसका मतलब जो हमने ए की वैल्यू रखी उस पर डिपेंड नहीं है। अगर आप ए प्लस ए करते हैं तो ये 1 प्लस, आपने क्या करा? 1 प्लस 1 और ये 0, इसको भी जो है 0, तो 0 और 0 और 0 क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ए प्लस ए करके आपको क्या मिलता है? ए ही मिलता है। और ए प्लस ए बार, तो इसका मतलब अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये ए का बार है। तो ए का बार क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब इसका आंसर 1 आ जाएगा। और जब हमने ये 0 लिया तो ये हम 1 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ए प्लस ए बार की वैल्यू आ जाएगी 1। और ए एंड ए बार, अगर हम ए की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो ठीक है, ए हमने 1 ले लिया तो ए बार कितना हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब हम ए को क्या ले रहे हैं? अगर 0 लेंगे तो ए बार कितना हो जाएगा? 1। तो 0 इंटू ए बार क्या हो जाएगा? 0। तो ए एंड ए बार की वैल्यू क्या आ जाती है? 0। तो दिस इज द सम इम्पोर्टेंट बूलियन एक्सप्रेशन। थैंक यू सो मच।